Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We welcome you to our YouTube channel Shad Study Hub, and I am Muhammad Dilshad. I'm here to explain the poem A Tiger in the Zoo. It was written by Leslie Norris. इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये पोएम दो टाइगर्स को कंपेयर करती है, और ऐसे टाइगर्स, एक उसमें जू में रहता है और दूसरा टाइगर नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक घर या कुदरती घर यानी जंगल में रहता है। तो ऐसे दो टाइगर्स के दरमियान बिटवीन ये क्या है, इसको कॉन्ट्रास्ट किया है इस पोएम में। और ये पोएम शुरू होती है जू से, उसके बाद जंगल का इसमें मतलब जिक्र होता है, फिर उसके बाद जू पर ये पोएम एंड हो जाती है। आप इस पोएम को पढ़िए, रीड कीजिए, और आफ्टर दैट फाइंड दैट इन विच स्टांजा इट इज डिस्कस्ड या इट इज सेड समथिंग अबाउट द टाइगर विच लिव्स इन द जू। जू और जंगल वाले दोनों टाइगर्स के लिए किस किस स्टांजा में कहा गया है, आप उसको फाइंड आउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid strips, वह अपनी चमकदार धारियों के साथ चल रहा है या चलता है। The few steps of his cage, अपने पिंजरे में कुछ कदम। On pads of velvet quiet, अपने मखमल के पंजों से चुपचाप। इन हिज क्वाइट रेज, अपने अंदर बेकाबू गुस्से के साथ। मतलब ये है कि चिड़ियाघर का शेर अपनी चमकदार धारियों और नुकीले पंजों के बावजूद चुपचाप चलता रहता है। उसके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अपना गुस्सा दबाए रखने के। ये एक स्टांजा जो है कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा स्टांजा हम देखते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लें ताकि देखने में आसानी हो जाए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वह छुपकर छांव में बैठा होगा। मतलब ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छांव में छुपकर बैठा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे लंबी घास में से फिसलता होगा। नियर द वाटर होल, किसके पास? पानी के किनारे से, जहां पर मोटे घास मतलब कह सकते हैं मोटे हिरन गुजरते हैं। वेयर प्लम्प डियर, प्लम्प का मतलब हो गया मतलब चरबियाया हुआ, जो थोड़ा सा फरबा हो, मोट देखने में अच्छा जानवर लगता है। और डियर मतलब हिरन, जहां से मतलब मोटे हिरन गुजरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जंगल का शेर पेड़ के पीछे या लंबी घास में या पानी के किनारे छुपकर अपने शिकार मोटे हिरन का इंतजार करता है। ये दूसरा स्टांजा था। Now we will see third stanza. He should be snarling around houses at the jungle sage, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इसमें ये है कि वह जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों तरफ गुर्राता हुआ घूम रहा होगा, अपने सफेद दांत अपने पंजों को दिखाते हुए गांव में दहशत फैलाते हुए। बियरिंग हिज वाइट टीथ व हिज वाइट फैंक्स यानी जो मतलब वो दांत, नुकीले और मतलब चमकीले दांत, जिन्हें एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फैंक्स टीथ फैंक्स होते हैं वो, मतलब ऐसे टीथ जिनके जरिए से कुछ पकड़ा जाता है। तो ये हो गया बेयरिंग हिज वाइट फीट वाइट फैंक्स हिज क्लाउज टेररिजिंग द विलेज, अपने सफेद दांतों अपने पंजों को, हिज क्लाउज अपने पंजों को दिखाते हुए टेररिजिंग द विलेज,
गांव में दहशत फैलाते हुए। मतलब ये है जंगल का शेर जंगल के किनारे स्थित गांव तक, जो यानी गांव में जाने को आज़ाद है, उसके वहां जाने से ही लोगों में दहशत बैठ जाती है। सिर्फ वहां जैसे ही वो पहुंचता है लोग क्या हो जाते हैं, दहशत ज़दा हो जाते हैं। नाउ फोर्थ स्टांजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked, लेकिन अब क्या है कि वो इतना मजबूत, यानी जानवर, क्या बोलते हैं, शेर है, लेकिन ही इज लॉक्ड, वो बंद है, कैद है, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक मजबूत कैद में कह सकते हैं, मजबूत जेल में, मतलब एक मजबूत जेल में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी मजबूती और ताकत सलाखों के पीछे बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत बंद है, बिहाइंड बार्स पिंजरे के अंदर कह सकते हैं या कैद के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने जाने वाले यात्रियों को नजरअंदाज करते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, नजरअंदाज करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई नाप रहा है। स्टॉकिंग का मतलब हो गया नापना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए जो उसको देखने के लिए आए हैं। मतलब ये हो गया इसका कि पिंजरे में कैद शेर केवल पिंजरे में चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, उसकी ताकत और मजबूती सब पिंजरे में कैद है। नाउ fifth and last one stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, वह रात में आखिरी आवाज केवल निगरानी रखने वालों की आवाजें सुनता है, यानी जो निगरानी रखने वाली कारें जो होती हैं उनकी आवाजें सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब है पेट्रोलिंग, निगरानी के लिए रखी हुई कारें। उसके बाद देखें, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को वो घूरता है। ही स्टेयर्स, वो घूरता है। स्टेयर्स, घूर कर देखना। ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों के जरिए, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को वो चमकती हुई आंखों से देखता है। मतलब ये हो गया, चिड़ियाघर में शेर को केवल घूमती हुई गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, किसी पशु पक्षी की आवाज नहीं आती, किसी जानवर की आवाज नहीं आती, उसे केवल सितारे ही दिखाई पड़ते हैं, कोई जानवर पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम। ये लेस्ली नॉरिस की लिखी हुई पोयम है। नाउ वी विल सी देयर आर सम पोयम्स ऑल्सो, यू कैन रीड देम। द टाइगर, एंड it was Peter Neblett by whom it was written. In third number you can see, read the following two poems, one about a tiger and the other about a panther. Then discuss, are zoo necessary for the protection or conservation of some species of animals? Are they useful for educating the public? Are there alternatives to zoo? मतलब आप देखें कि किस तरीके से जानवरों को जू में रखना या फिर उन्हें बंद करके रखना ये मुनासिब है या नहीं। देखते हैं, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स। मतलब टाइगर जो है वो अपने जिस जगह वो कैद है पिंजरे में जो है उसके पीछे वो क्या करता है, गुर्राता है। ग्राउल मीन हो गया गुर्राना। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स, और टाइगर जो है वो अपने पिंजरे के पीछे से, ये कह सकते हैं मतलब जिस जगह वो कैद है उसके पीछे से वो क्या करता है, स्नॉल्स, मतलब होता है कॉम्प्लिकेट तरीके से, मतलब आवाज निकालना, गिघियाना कह सकते हैं।
द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोअर्स, और वो क्या करता है, दहाड़ता है। देन ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, कितना अच्छा होता कि अगर मैं यहाँ पर यानी हमेशा के लिए कैद नहीं होता। उसकी ये मतलब सोच है एक। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वो मेरी सोच को क्या कर रहे हैं, बर्बाद करते हैं। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, उसकी ये सोच है कि काश मैं जंगली होता और शो के लिए मुझे यहाँ ना रखा गया होता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, लेकिन अगर मैं जंगली होता तो शिकारी क्या होते, मुझे मार सकते थे। बट इफ़ आई वो वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, अगर मैं जंगली होता तो मुझे फूड से पॉइजन भी मिल सकता था, मतलब जहर वाला फूड भी मैं खा सकता था बगैर जाने पहचाने। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं जानवर होता, वाटर माइट ड्रॉन मी, मैं पानी में डूब सकता था। देन ही स्टॉप थिंकिंग, फिर वो सोचना बंद करता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज क्रॉल्स, टाइगर अपने पिंजरे की कैद मतलब सलाखों के पीछे से वो क्या करता है, गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नॉल्स, और वो मतलब टाइगर जो है सलाखों के पीछे से, कैद की सलाखों के पीछे से क्या करता है, गिगियाता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोअर्स, और टाइगर अपने कैद की सलाखों के पीछे से दहाड़ता है। ये पीटर नाइल की लिखी हुई पोयम है, पीटर नेवलेट। नाउ थर्ड वन इज द पैंथर। His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold. इस पोएम में भी यही है कि पैंथर कैद है और हिज विजन, उसकी सोच ये है, लगातार मतलब जो करता है वो सोचता रहता है और जो सलाखें हैं उन सलाखों के आसपास वो घूमता रहता है और इसी तरीके से वो बड़ा हुआ था। इट कैनॉट होल्ड एनी थिंग एल्स, और आखिरकार ये कुछ भी नहीं कर सकता। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स, इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। पैंथर को ये लगता है कि यहाँ हज़ारों सलाखें हैं और सलाखों के बाहर दुनिया नहीं है। एज ही पेसेज इन क्रैम्प्ड सर्कल्स, क्रैम्प्ड का मतलब हो गया महदूद, लिमिटेड। जैसे ही वो लिमिटेड दायरे में क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है ओवर एंड ओवर, जितनी ज़्यादा वो कर सकता है। द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्रैट्स, स्ट्रैट्स का मतलब है कदम, वो जितनी मतलब उस सर्किल के अंदर अपनी स्पीड बढ़ाता है, अपने मजबूत और सॉफ्ट, अपने पावरफुल और नर्म कदमों के ज़रिए, इज़ लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड द सेंटर इन विच, ये जो उसका भागना दौड़ना एक रिचुअल डांस, एक रिवायती और रस्मी डांस के सिवा कुछ नहीं लगता जो सेंटर में वो करता है। इन विच आ माइटी विल स्टैंड्स पैरालाइज्ड, वो सर्किल के जहाँ एक ताकतवर इंसान या एक ताकतवर जान कह सकते हैं, पैरालाइज की शक्ल में मौजूद है। वो मतलब वो कुछ कर नहीं सकता कितना भी वो ताकतवर क्यों ना हो। ओनली एट टाइम्स द कर्टेन ऑफ द पपिल्स लिफ्ट्स क्वाइटली, एक ख़ास वक्त पर पर्दा हटाया जाता है बहुत खामोशी के साथ। एन image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunge into the heart and is gone। और ये जो है ना, an image enters in, rushes down, मतलब एक अजीब सी थीम माइंड में बन जाती है। through the tensed, arrested muscles, plunge into the heart and is gone, उसके यानी जानवर के लिए, पैंथर के लिए बोला जा रहा है कि मतलब उसकी ऐसी कैफियत हो जाती है कि एक थीम उसके माइंड में होती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। ऐसा लगता है कि मतलब उसको अरेस्ट किया हुआ है। अरेस्ट मसल्स का मतलब हो गया उसको कैद किया हुआ नहीं, मतलब जो उसकी ताकत है, उसके मतलब कह सकते हैं पावरफुल जो मसल्स हैं वो भी क्या हैं, बेकार हैं हम कह सकते हैं, या फिर यूजलेस हैं।
प्लंज इनटू द हार्ट एंड इज गॉन, और ये क्या लगता है कि जैसे ये दिल में डूब गए हैं और ख़त्म हो गए। तो इट वॉज लाइक दैट इट पोएम वॉज अबाउट पैंथर, and we have seen 3 poems in this lesson, in this video. Hope you have understood. If you have any problems, so you can mention it in the comment box. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। See you later. Have enjoy, have fun.